दो आत्माएं एक दर्द। विवेक और आर्यन, दो लड़के जो बचपन से एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। वे हर सुख दुख में साथ रहते, एक दूसरे की हंसी और आंसू के साथी थे। परंतु उनकी यह दोस्ती केवल बाहरी दुनिया के लिए थी। उनके दिलों में एक अलग ही जज्बात पल रहे थे, प्यार का जज्बा। छुपा हुआ एहसास। स्कूल के दिनों में विवेक को पहली बार एहसास हुआ कि वह आर्यन को सिर्फ दोस्त की तरह नहीं देखता। उसकी हर बात, हर मुस्कान उसके लिए दुनिया से अलग थी। आर्यन भी कहीं न कहीं यही महसूस कर रहा था, पर समाज का डर उनके दिलों में एक अनकही घुटन बनकर रहने लगा। घर वालों की बंदिशें, समय के साथ उनका प्यार गहराता गया, लेकिन उनके परिवार और समाज के नियम उनके लिए बेड़ियां बन गए। जब विवेक ने अपनी मां से कहा कि उसे लड़कियों में रुचि नहीं है, तो उसकी मां ने उसे थप्पड़ मारकर कहा, यह पाप है। यह सिर्फ एक बीमारी है, तुझे ठीक करवाना पड़ेगा। दूसरी ओर आर्यन के पिता ने जब उसे किसी लड़के के साथ हाथ पकड़कर चलते देख लिया, तो उन्होंने उसे कमरे में बंद कर दिया और कहा, अगर तूने दोबारा ऐसी हरकत की तो तुझे इस घर से निकाल दूंगा। सामाजिक बहिष्कार। उनके रिश्ते का सच जब स्कूल में खुला, तो दोस्त भी उनसे कटने लगे। उन्हें अलग कहा जाने लगा, गालियां दी गईं, यहाँ तक कि कुछ लड़कों ने उन्हें पीटने की भी कोशिश की। उनके लिए स्कूल एक जेल बन गया। एक दर्दनाक फैसला। दुनिया से लड़ते लड़ते वे थक चुके थे। उनका प्यार सच्चा था, पर समाज की दीवारें बहुत ऊंची थीं। एक रात वे दोनों नदी के किनारे मिले और एक दूसरे का हाथ पकड़कर रोने लगे। हम बस एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसमें गलत क्या है? आर्यन ने कहा। गलत कुछ नहीं है, पर यह दुनिया हमें जीने नहीं देगी, विवेक ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया। अगली सुबह नदी के किनारे दो लड़कों के शव मिले। उनके हाथ अब भी एक दूसरे के हाथ में थे, मानो यह दुनिया उनके प्यार को स्वीकार न कर पाई, लेकिन वे एक दूसरे को कभी छोड़ नहीं पाए। समाप्ति या नई शुरुआत। समाज ने दो मासूम जिंदगियां छीन लीं, लेकिन उनकी कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। शायद एक दिन यह दुनिया समझे कि प्यार कोई गुनाह नहीं होता, और विवेक और आर्यन अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी सकें।